क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में एक ऐसा अघोषित दुश्मन है जो आपकी पूरी जिंदगी को बिना आवाज किए चुराता जा रहा है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस जादुई केमिकल की जिसे डोपामीन कहते हैं। ये वो चीज है जो आपको हर छोटी बड़ी खुशी के पीछे भागने पर मजबूर करती है। लेकिन ठहरिए, ये सिर्फ खुशी का कारक नहीं है। इसके पीछे छुपा है एक ऐसा काला सच जो आपकी फोकस करने की क्षमता, आपकी सोच और आपकी सपनों को पूरा करने की ताकत को निगल रहा है। क्या आप जानते हैं, एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग सुबह का पहला घंटा बिना किसी डिजिटल उपकरण के बिताते हैं, उनका ध्यान और फोकस लगभग 40% तक बेहतर होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डोपामीन आखिर क्या है और इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। डोपामीन खुशी का जाल या फोकस का दुश्मन। आपने सुना होगा कि डोपामीन को अक्सर खुशी का रसायन कहा जाता है, लेकिन सच तो ये है कि यह खुशी देने वाला नहीं बल्कि खुशी के पीछे भागने को प्रेरित करने वाला केमिकल है। जब भी आप किसी अच्छी चीज की कल्पना करते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर लाइक्स मिलना, नई गाड़ी खरीदना या दोस्तों के साथ मजेदार टाइम बिताना, आपका दिमाग डोपामीन रिलीज करता है। ये वही केमिकल है जो आपको कहता है चलो इसे हासिल करो। लेकिन यही चीज आपके लिए खतरा भी बन सकती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है। लेकिन अगर आपकी सोच हमेशा छोटी छोटी सुख सुविधाओं की ओर ही भाग रही हो, तो आप कभी भी बड़े लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाएंगे। डिजिटल दुनिया का डोपामीन जाल। आज की डिजिटल दुनिया में हर छोटी चीज आपके डोपामीन को ट्रिगर करने के लिए डिजाइन की गई है। सोशल मीडिया एप्स को इस तरह से बनाया गया है कि आप घंटों स्क्रॉल करते रहें। क्यों? क्योंकि आपका हर क्लिक, हर स्क्रॉल कंपनियों के लिए पैसे कमाने का जरिया है। सोचिए, इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट देखकर जो खुशी मिलती है वो बस कुछ सेकंड तक रहती है, फिर आप अगली पोस्ट ढूंढने लगते हैं। ये नेक्स्ट पोस्ट सिंड्रोम आपके दिमाग को एक अजीब आदत में डाल देता है। महात्मा गांधी ने कहा था, व्यक्ति अपने विचारों का गुलाम बन जाता है, और यही हो रहा है। आपका दिमाग छोटी छोटी चीजों का गुलाम बनता जा रहा है। सेंसेशन ओवरलोड और ध्यान की तबाही। जब आपका दिमाग बार बार डोपामीन रिलीज करता है तो उसे हर बार अधिक सेंसरी इनपुट की जरूरत पड़ती है। अब आपको शांत होकर किताब पढ़ना या ध्यान लगाना बोरिंग लगने लगता है। आपके दिमाग को तेज म्यूजिक, तेज रोशनी और लगातार बदलती चीजों की आदत हो जाती है। क्या आप जानते हैं, द वसीयतनामा ओन ऑफ विलियम जेम्स में लिखा है कि मानव मस्तिष्क एक बार जो आदत पकड़ लेता है, उसे तोड़ने में वही समय और ताकत लगती है जितनी उसे बनाने में। डोपामीन डिटॉक्स, ध्यान और शक्ति की वापसी। तो इसका हल क्या है? इसका समाधान है डोपामीन डिटॉक्स। ये कोई फैंसी ट्रेंड नहीं, बल्कि एक सरल और असरदार तरीका है। डोपामीन डिटॉक्स का मतलब है कि आप अपने दिमाग को बार बार मिलने वाली सस्ती खुशी से ब्रेक दें। क्या करें? 1. सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। कुछ दिनों तक इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब का इस्तेमाल बंद करें। 2. शांत समय बिताएं। ध्यान लगाएं, बिना किसी गैजेट के टहलें या किसी पेड़ के नीचे बैठकर प्रकृति को महसूस करें। 3. एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन को हटाएं। तेज म्यूजिक और चमकदार स्क्रीन से बचें। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ी विजय है, और डोपामीन डिटॉक्स उसी विजय की ओर पहला कदम है। डोपामीन डिटॉक्स एक नई शुरुआत। डोपामीन डिटॉक्स का मतलब है अपने दिमाग को सस्ते आनंद से ब्रेक देना। इसे करने के 2 तरीके हैं, कुल डिटॉक्स और सीमित डिटॉक्स। कुल डिटॉक्स, टोटल डिटॉक्स। अगर आप पूरी तरह से अपनी दिनचर्या को रीसेट करना चाहते हैं तो 24 से 48 घंटे तक सभी उच्च उत्तेजना वाले कामों से दूरी बनाइए। ये शामिल है सोशल मीडिया, टीवी और फिल्मों का देखना, चीनी और जंक फूड, म्यूजिक सुनना, ओवर एक्सरसाइज। इसके बदले आप ऐसे काम कर सकते हैं जो आपके दिमाग को शांति दें, जैसे कि ध्यान लगाना, प्रकृति में सैर करना, लिखने की आदत डालना। सीमित डिटॉक्स, लिमिटेड डिटॉक्स। अगर कुल डिटॉक्स आपके लिए मुश्किल लगता है तो आप सीमित डिटॉक्स आजमा सकते हैं। इसमें आपको अपने सबसे ज्यादा लुभाने वाले कामों से 30 दिनों तक दूरी बनानी है। जैसे अगर आपको YouTube की लत है तो उसे छोड़िए, या अगर प्रोसेस्ड फूड आपका सबसे बड़ा आकर्षण है तो इसे खत्म करें। कैसे पाएं सफलता? पहला, पहचाने अपनी कमजोरी। सबसे पहले वो चीजें ढूंढिए जो आपको सबसे ज्यादा लुभाती हैं। वही आपकी डोपामीन लत का असली कारण है। दूसरा, बाधाएं खड़ी करें। जैसे अगर आपका फोन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है तो इसे किसी और कमरे में रख दें। तीसरा, सहजता पैदा करें। उन आदतों को आसान बनाएं जो आप अपनाना चाहते हैं।
उदाहरण के लिए, अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो अपने कपड़े और शूज पहले से तैयार रखें। आपकी सुबह का पहला घंटा आपकी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल सकता है। जी हाँ, हम यहाँ सिर्फ एक आदत की बात नहीं कर रहे, बल्कि एक ऐसी पद्धति की चर्चा कर रहे हैं जो आपके दिमाग को नई दिशा दे सकती है। डोपामीन डिटॉक्स। सुबह सुबह हमारा दिमाग एक कोरे कागज की तरह होता है। जैसे ही आप जागते हैं, आपके दिमाग को दिशा देने वाले पहले संकेत वही होते हैं जो आपकी आदतें तय करती हैं। लेकिन जब हम जागते ही फोन उठाते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं, तब हमारा दिमाग उस जाल में फंस जाता है जो हमें सस्ते आनंद की ओर खींचता है। कैसी हो एक आदर्श सुबह? सोचिए, एक ऐसी सुबह जहां ना फोन की घनघनाहट हो, ना सोशल मीडिया का शोर, बस आपका शांत मन और कुछ ऐसी गतिविधियां जो आपको मानसिक शांति और स्थिरता दें। जैसे पहला, ध्यान लगाना। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा है, चित्त वृत्ति निरोध, यानी मन को स्थिर करना ही ध्यान है। सुबह ध्यान लगाने से आपका पूरा दिन संतुलित रहता है। दूसरा, हल्का व्यायाम। शरीर को गतिशील बनाना आपके दिमाग को भी जागृत करता है। तीसरा, कुछ लिखना। अपनी भावनाओं या दिन के लक्ष्य को लिखना दिमाग को साफ करने में मदद करता है। सोचिए, अगर आप हर सुबह 1 घंटा सिर्फ इन गतिविधियों में लगाएं, तो क्या आपका पूरा दिन ज्यादा उत्पादक और शांतिपूर्ण नहीं होगा? डिजिटल डिटॉक्स का जादू। टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर लो डोपामीन मॉर्निंग रूटीन ट्रेंड कर रहा है। लोग फोन को बिस्तर से दूर रखने, स्क्रीन टाइम की जगह हल्की फुल्की गतिविधियां करने और सुबह के पहले घंटे में ध्यान लगाने की सलाह दे रहे हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। सुबह की आदतें यही तय करती हैं कि आपका मन किस दिशा में जाएगा। पुरानी आदतों से बचने का तरीका। डोपामीन डिटॉक्स के बाद पुरानी आदतें वापस आना स्वाभाविक है, पर क्या आप जानते हैं कि इसके लिए बस एक चीज की जरूरत है? आत्म जागरूकता। जो डिस्पेंजा अपनी किताब ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ में कहते हैं कि ध्यान और आत्म जागरूकता से आप अपनी पुरानी आदतों को पहचान सकते हैं और उन्हें बदल सकते हैं। पहला, खुद को माफ करें। अगर आप गलती से फिर पुरानी आदतों में फंस जाएं तो खुद पर कठोर ना हो। ये एक लंबी प्रक्रिया है। दूसरा, नई आदतों को मजबूती दें। उन चीजों को दोहराएं जो आपके लिए फायदेमंद हैं। ध्यान और उत्पादकता का रिश्ता। एक बार जब आपका दिमाग संतुलित हो जाता है तो आप देखेंगे कि आप अपने काम पर पहले से कहीं ज्यादा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में बताया है कि आदतों को मजबूत करने के लिए उन्हें अपने व्यक्तित्व से जोड़ना सबसे कारगर है। सुबह का रूटीन तय करें। 3 काम लिखें जो दिन के सबसे महत्वपूर्ण हैं। सबसे जरूरी काम से शुरुआत करें। ध्यान रखें कि आपका दिमाग और शरीर दोनों ऊर्जा से भरे रहें। क्या आप जानते हैं, महात्मा गांधी रोज सुबह 1 घंटा चलने में लगाते थे। वे कहते थे, सादगी ही सबसे बड़ा बल है और यही सादगी हमें डोपामीन डिटॉक्स से मिलती है। तो उठिए, अपनी सुबह को बदलिए और अपने दिन को नया आयाम दीजिए।